हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक और सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स सजाए मौत। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स सजाए मौत सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। जब रात खत्म होने वाली होती है और सुबह की रोशनी फूटने लगती है तो जेल की काल कोठरी के बाहर बूटों की पच्चापें गूंजने लगती हैं, क्योंकि यह समय होता है उसको ज़िंदगी की आखिरी सफ़र पर ले जाने का, जिसका सफ़र आखिरी छोर पर इंतज़ार कर रहा होता है मौत का। फांसी की सज़ा पाए कैदी को काल खोटी से बाहर निकालकर उसको ज़िंदगी के आखिरी सफ़र तक ले जाने का, जिसके सफ़र के आखिरी छोर पर इंतज़ार कर रहा होता है मौत का दूत, जो कैदी के चेहरे पर थैली फैलाने की कोशिश करता है और मना करने पर हटा भी लेता है, क्योंकि कुछ मौत की सज़ा पाए कैदी मौत को सामने देखकर मरना ज़्यादा पसंद करते हैं। जल्लाद फंदे को चेक करके कैदी की गर्दन में डाल देता है और लीवर खींचता है खट, और कैदी का शरीर गर्दन से कुछ पल झूलने के बाद टक टक तड़प कर शांत हो जाता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन इसका क्या मतलब है? लेकिन तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम हो कौन। जुर्म की अंतर्राष्ट्रीय दुनिया मुझे स्कीमर कहती है बारको, क्योंकि मैं दुश्मन को गोलियों से नहीं बल्कि अपनी स्कीमों से मारता हूँ। जो कैसेट अभी तुम देख रहे थे वह तुम्हारे लिए खास तौर से बनाई गई स्कीम है, और इस स्कीम का नाम है सजाए मौत। ओहो, तो तुम बिना मुझसे मिले यह भी जान गए कि मुझे काम क्या है? पर कैसे? स्कीमर जब भी कोई काम हाथ में लेता है तो सबसे पहले अपने क्लाइंट यानी मुक्किल की छानबीन करता है और फिर शिकार की। मैंने काम हाथ में लेने से पहले तुम्हारी छानबीन की थी और फिर हाँ कहा था। बारको पहले भी आ चुका है। हत्याई राशियाँ, सजाए मौत और कमांडर नताशा कॉमिक्स में, जो षड्यंत्र सीरीज का एक पार्ट है। नहीं पढ़ी है तो हमारे ध्रुव कॉमिक्स के चैनल की प्लेलिस्ट में आप ये कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। पर तुमने यह नहीं बताया कि तुम यहाँ क्या आए कैसे। तुमने इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट के एक पेशेवर हत्यारे को भेजने का ये संबंध भेजा था और उन्होंने मुझको भेजा है। ओहो, तो मैं तो अत्याधुनिक हथियारों के लिए किसी किसी आदमी को लिए सोच रहा था। तुम अभी तक यह नहीं समझ पाए बारको कि ध्रुव को गोलियों से मारने की कोशिश करोगे तो खुद मारे जाओगे। दुश्मन को हमेशा उसकी कमज़ोरी से मारा जाता है, और सुपर कमांडो ध्रुव की कमज़ोरी कानून के प्रति उसकी वफादारी है। अगर सुपर कमांडो ध्रुव को मौत की सज़ा सुना दे तो ध्रुव उससे लड़ने की कोशिश कभी नहीं करेगा। आइडिया तो करोड़ों का है, लेकिन ये होगा कैसे? अगर ये तुम ये जान लो तो तुमको भी दुनिया स्कीमर के नाम से बुलाने लगेगी। काम कैसे करना है यह तुम स्कीमर पर छोड़ दो, और तुम मेरी फीस का इंतजाम करो, 50 लाख रुपए। गुड नाइट बारको, अभी मुझे ध्रुव पर कुछ और जानकारी इकट्ठी करनी है। यह क्या कह रहे हैं? यह क्या कर रहे हैं बारको सर? ध्रुव के लिए 50 लाख रुपए? इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? और ध्रुव से तो फिलहाल हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है नहीं तो हो जाएगी कैप्टन। तुमको वह लड़का याद है ना कैप्टन, जिसके हाथों तुमने हीरोइन से भरा वीडियो कैसेट नताशा के पास पहुंचाया था ताकि इंस्पेक्टर शमशेर सिंह नताशा को रंगे हाथ पकड़ ले? यह लड़का इस वक्त पुलिस हिरासत में है, और ये सब हुआ था सजाए मौत कॉमिक में। वह जल्दी ही होश में आकर सब कुछ उगल देगा और नताशा भी निर्दोष साबित हो जाएगी, और तुम्हारा नाम सुनते ही ध्रुव यह समझ जाएगा कि इन सब हादसों के पीछे मेरा ही हाथ है। उस लड़के पर कड़ा पहरा है, उस तक पहुंचकर उसको हमेशा के लिए खामोश कर पाना लगभग असंभव है। अब ध्रुव सब कुछ जान ही जाएगा, फिर उससे मेरा बचना असंभव होगा। अब एक ही रास्ता है, सब कुछ जानने के लिए उसको रास्ते से हटा दिया जाए। अभी ध्रुव असावधान होगा, उसको ख़त्म करने का यही मौका है, इसलिए मैंने स्कीमर को यहाँ पर बुलाया है। बारको का डर बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि जैसे दिन बीतते जा रहे थे उस लड़के की बचने की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी। यह अधूरा बयान देकर फिर बेहोश हो गया ध्रुव। 1-2 दिनों में इसे पूरी तरह से होश में आ जाएगा। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि इस मामूली आदमी के लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों है, और तुम्हारे जैसा व्यस्त आदमी इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? आभास डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस लड़के पर हमले के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर ऐसा ना होता तो इस मामूली
लड़के ऐसे मारने के लिए 3 पेशेवर गुंडे ना भेज जाते, और वह षड्यंत्र क्या है यह सिर्फ यह लड़का ही बता सकता है। खैर मैं अभी चलता हूँ, मुझे जाकर कुछ और ज़रूरी सामान लेना है, फिर रात को गश्त पर निकलना है। ध्रुव इस बात से बेखबर था कि उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। हेलो एजेंट X2 बोल रहा हूँ, पुलिस हॉस्पिटल से ध्रुव यहाँ से घर जा रहा है, फिर वहाँ से रात को गश्त पर निकलेगा। वेरी गुड। अब शुरू होती है स्कीमर की स्कीम, सजाए मौत का पहला सीन। ध्रुव अपने ऊपर निकल चुके मौत के फरमान से अनजान था। ओह रास्ते में मत खड़ी रह कराकर श्वेता। ओफो मैं रास्ते में नहीं खड़ी हूँ, तुम अपने बदन की गाड़ी साइड से निकाल रहे हो। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ आंधी की तरह घर में घुसकर तूफान की तरह कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेकर रात को गश्त पर जाना है श्वेता। ओहो तो फिर निकल रही है राजकुमार की सवारी आवारागर्दी के लिए। आवारा? मैं आवारा हूँ? रात रात भर बाहर रहने वालों को कम से कम अच्छा बच्चा तो नहीं कहा जा सकता। लगता है आज फिर तेरी पिटाई का मुहूर्त। अरे ये चिड़िया खिड़की के शीशे क्यों ठटका रही है ठक ठक? शायद ये मुझे कोई मैसेज। अरे वह आदमी मेरी मोटरसाइकिल के पास क्या कर रहा है? अगले ही पल ध्रुव का बदन हवा में तैरता हुआ अपने शिकार से टकराया। आहा माफ़ी माफ़ी दे दो बाबूजी। धाड़, मैं चोर नहीं हूँ बाबूजी, मजदूरी करता हूँ। 2 दिनों से कहीं मजदूरी नहीं मिली, बच्चा भूख से भी लग रहा था, मुझसे देखा नहीं गया तो मैं चोरी के इरादे से निकल गया था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। यहाँ आपकी मोटरसाइकिल देखी तो दीवार फांद कर पेट्रोल चुराने के लिए आ गया। यही मेरा कसूर था। चाहे तो हथकड़ी लगा दें। नहीं है चोरी तुमने मजबूरी के कारण की है। अभी मैं तुमको सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। इसने मेरी मोटरसाइकिल का सारा पेट्रोल नीचे गिरा दिया है। अब इसमें सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा होगा कि पेट्रोल पंप तक जा सके। खैर पेट्रोल भरवा कर रात की गश्त पर तो जाना ही है। सजाए मौत की शुरुआत हो चुकी थी। एजेंट X4 हियर। मैंने उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल निकाल दिया है। अब वह पेट्रोल भरवाने जाएगा, और पेट्रोल भरवाने के लिए उसे पेट्रोल पंप पर जाएगा जिस पर वह हमेशा जाता है, और वहाँ पर उसका इंतजार करेगा स्कीमर। ओके X4 ओवर। यह पेट्रोल पंप ध्रुव का फेवरेट इसलिए था क्योंकि घर के पास होने के साथ साथ वहाँ पर रात के वक्त ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। आइए सर, बहुत घूम लिए क्या? अभी कल ही तो टैंक फुल कराया था, बगैर घूमे ही ख़त्म हो गया। अभी फिर टैंक फुल कर दो गंगाराम। ध्रुव पर 2 जलती हुई आंखें गड़ी हुई थीं। किलर टीम अटैक शिकार जाल में आ चुका है, और अगले 2 मिनट में खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश की, जितना कैश है चुपचाप निकाल दो। तड़ 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 तड़, वरना एक गोली से पूरा पेट्रोल पंप हवा में उड़ता नजर आएगा। लुटेरे सुनसान पेट्रोल पंप की लूटने की कोशिश में, इनको बहुत होशियारी से रोकना होगा, वरना ये सचमुच पेट्रोल पंप दहकती भट्टी बन जाएगा। मुझे पहले इन पर एटॉमिक बंदूकों का रुख पेट्रोल पंप से उल्टी दिशा को मोड़ना होगा। गंगाराम कैश से भरा है, मुझे दे दो, मैं अंत तक कैश पड़ा दूंगा। मर गया रे। अगर ये गंगाराम का बच्चा पहले मुझे पेट्रोल दे देता तो अब तक मैं इस पेट्रोल पंप से बाहर निकल चुका होता। अभी तो यहाँ से हिलना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लाओ नोटों से भरा बैग इधर दो। लेकिन ध्रुव ने नोट का बैग देने की बजाय बंदूकों का पेट्रोल पंप की तरफ भारत की तरफ छलांग लगा दी। भारत बंदूकों का रुख बाहर की तरफ मुड़ गया, और वातावरण गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने लगा। मेरा इस गोलियों की बौछार को पेट्रोल पंप से दूर खींचने का प्लान तो सफल हो गया। अब इनके हाथों से एटॉमिक हथियारों को अलग करना है। टन ठन ठन ठन। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन अत्याधुनिक हथियारों की मदद से ये बैंक तक को लूट सकते थे, जहाँ से इनको लाखों रुपए मिलते। इस पेट्रोल पंप पे इस वक्त 10,000 रुपये भी मिल जाए तो बहुत है। आखिर इन्होंने सुनसान पेट्रोल पंप पे हमला क्यों किया? तड़ 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 तड़। कारण यहाँ पर था, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक मौका मेरे हाथ लग गया है। ध्रुव की मोटरसाइकिल पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खुला है, और यह मेरी ओरिजिनल प्लान में तो नहीं था, लेकिन शायद यह तरीका काम कर जाए। अगले ही पल स्कीमर ने एक काली गोली हवा में उछाल दिया, और चूंकि जो अचूक निशाने की तरह सीधे मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में छेद के किनारे से लड़ती हुई टैंक में जा गिरी। ठक फ्लॉप। वाह, काम तो हो गया। अब मुझे इंतज़ार है ध्रुव के हमले का। अब तक मैंने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वह उसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा जिसका मैं चाहता हूँ। स्कीमर ने सचमुच ध्रुव को इतना मजबूर कर दिया था कि वह स्टार ब्लेड्स का इस्तेमाल करने के लिए विवश हो गया था। अगर इनके हाथों में मामूली बंदूकें या राइफल होती तो इनको मैं ऐसे ही रोक लेता, लेकिन इस स्वचालित हथियारों के लिए मुझे अपने स्टार ब्लेडों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगले ही पर स्टार ब्लेड हवा में उड़े और गुंडों को बचने की भरसक कोशिश की। साए खट्ट सड़ाक तड़ाक, लेकिन बच नहीं सके। तड़ाक, बंदूकें नीचे जा गिरी, और साथ में स्टार ब्लेड्स भी। टन। मेरा काम तो हो गया। मुझे वह चीज़ आखिर मिल गई जिसके लिए इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाना पड़ा था। इस प्लान की आखिरी सीढ़ी,
इस स्टार ब्लेड का इस्तेमाल। नकाबपोश लुटेरे बेबस थे, अब बारी ध्रुव की थी। लेकिन लुटेरों को हर अगले कदम का आभास पहले से ही था। वे ध्रुव के लिए तैयार थे। लेकिन ध्रुव भी ऐसे गुंडों के लिए कई सालों से तैयार था, और अक्सर ऐसी लड़ाइयों में उसे दूसरा वार नहीं करना पड़ता था। धाड़। ध्रुव मेरे आदमी के साथ लड़ने में व्यस्त है, बाकी सभी उसे देखने में। यही मौका है अपना काम कर जाने का। इधर ध्रुव ने अपना आखिरी वार किया, और उधर एक स्टार ब्लेड खामोशी से साथ हवा में सरसराता हुआ साएं। अक निशाना सटीक था। अक खच्च। निशाने को चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला, और इससे पहले कि ध्रुव इस हादसे की तरफ ध्यान जा पाता, दूसरी हरकत ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कौन हो तुम? रुक जाओ। वह एक गाड़ी में बैठकर भाग रहा है। मुझे मोटरसाइकिल से उसका पीछा करना होगा। गंगाराम, तुम पुलिस को फ़ोन कर देना, मैं उस कार के पीछे जा रहा हूँ। अच्छा, तो ध्रुव मेरे पीछे लगा है, लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं है कि वह मेरे पीछे ज़्यादा देर तक जा नहीं लग पाएगा। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं पर कुछ गड़बड़ है। कोई चीज़ ऐसी है जो बार बार मेरे ध्यान में आ रही है, लेकिन वह चीज़ आखिर है क्या? याद आ गया, वह चीज़ पेट्रोल पंप पर हमला करने वाले गुंडों की कलाई पर बना कट्टम जीरो का निशान। यही निशान उस आदमी की कलाई पर भी गुथा था जिससे मेरी मोटरसाइकिल से पेट्रोल चुराया था। यानी वह आदमी भी इन्हीं लुटेरों का साथी था, और इसका काम था मुझे इस पेट्रोल पंप में आने के लिए मजबूर करना। पर क्यों? ताकि ये लुटेरे मुझे मार सकें? नहीं, यह प्लान बनाने वाले का यह भी समझता होगा कि मुझे गोलियों से मार पाना मुश्किल है। फिर क्यों? एक ही जवाब बचता है, पेट्रोल। ज़रूर मेरी मोटरसाइकिल में भरे पेट्रोल के साथ कुछ छेड़छाड़ की। अरे, टंकी के छेद के बगल में कोलतार जैसा लगा है। कैसा लगा है? कोलतार। अगले ही पल ध्रुव समझ गया क्या हुआ है, और मौका धमाका होने के 1 सेकंड पहले ही वह कूद चुका था। बाम। ओफ, बाल बाल बचा। टंकी के ऊपर कोलतार लगा देखते ही मैं समझ गया था कि मुझे मारने के लिए एक पुराने मगर विश्वसनीय तरीके का इस्तेमाल किया गया है। वह तरीका जिसमें पोटेशियम या सोडियम धातु की कोलतार की गीली गोली में बंद करके पेट्रोल में डाल दिया जाता है। पेट्रोल धीरे धीरे कोलतार को गलाता है, और यह अति प्रतिक्रियात्मक धातु पेट्रोल या हवा के संपर्क में आते ही गर्मी पैदा करती है। इतनी गर्मी जितनी पेट्रोल को सुलगाने के लिए काफ़ी होती है। खैर, अब तो मैं उस रहस्यमय आदमी का पीछा नहीं कर सकता। अब मुझे वापस पेट्रोल पंप पर जाना होगा। शायद वह लुटेरे ही मुझे कुछ बता सकें। ध्रुव को वापस पेट्रोल पंप पर पहुंचने में कुछ ही मिनटों का समय लगा, लेकिन इन कुछ मिनटों में ही पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। यानी तुमने फ़ोन कर दिया था। शाबाश गंगाराम। पुलिस तो पहुंच गई ध्रुव साहब, लेकिन इनके यहाँ पर पहुंचने तक तीनों गुंडे भाग चुके थे। शायद वे बेहोशी का नाटक कर रहे थे, आपके जाते ही भाग खड़े हुए। ओह, मुझे तो उन मास्क उतार कर उनकी शक्ल देखने का मौका तक नहीं मिल पाया। ओह ध्रुव साहब, अच्छा हुआ आप खुद ही वापस आ गए। क्यों इंस्पेक्टर साहब, कुछ पूछताछ करनी थी क्या? वैसे तो ऐसे मामलों में हम संदिग्ध व्यक्ति को शक के बिना पर तुरंत हिरासत में लेते हैं, लेकिन चूंकि इस अपराध का संबंध आपसे, इसलिए हम सिर्फ थाने में रिपोर्ट लिखकर अपनी ज़मानत पर आपको छोड़ देंगे। ज़मानत पर? आपके हाथों से एक हत्या हो गई है मिस्टर ध्रुव। ये देखिए, आपका स्टार ब्लेड इस पूरे पेट्रोल पंप की दीवारों के साथ इस आदमी की गर्दन में धंसा है। ओह भगवान, ये क्या हो गया? हम समझते हैं कि एक हादसा था ध्रुव, लेकिन कार्रवाई तो पूरी करनी पड़ेगी। अब जरा मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिएगा। चलिए। इंस्पेक्टर की नज़रों में ये एक हादसा जरूर था, लेकिन कई लोगों के मन में आशंकाएं पैदा कर दी थी। ओह, उद्योगपति शामनाथ हादसे में मारा गया, वह भी ध्रुव। क्या तो उद्योगपति शामनाथ की दर्दनाक मौत, ध्रुव शर्मिंदा। 2 नए चेहरे शामिल। यही होगा भैया, अब 18-20 साल के छोकरे पुलिस का काम करने लगेंगे। कुछ जगहों पर तो ध्रुव ने को दंड देने की मांग उठाई जा रही थी। अगर आप ध्रुव को गिरफ्तार नहीं कर सकते तो फिर इसको ऐसे काम करने की इजाज़त क्यों देते हैं? क्या इसलिए कि ध्रुव आपका बेटा है? अगर ध्रुव जैसे लोग पुलिस का काम करेंगे तो पुलिस की क्या ज़रूरत है? आप अभी अपने बड़े भाई श्री श्यामनाथ के साथ हुए हादसे से दुखी हैं। वैसे भी ध्रुव अभी भी जमानत पर है। यह अदालत ही फैसला करेगी कि ध्रुव निर्दोष है या दोषी। इधर ध्रुव के लिए रहस्यों के पर्दे गिर रहे थे, और कहीं पर पर्दे उठने वाले थे। वेलकम पीटर। वेलकम पीटर, इतने दिनों के बाद तुमको कमांडो हेडक्वार्टर में देखकर बेहद खुशी हो रही है।
तुम कहीं जा रहे थे क्या करीम? पीटर ऑलरेडी सर्कस कॉमिक्स में घायल हो गया था, तब से वो हॉस्पिटल में ही था और अब जाके वो घर आया है, लेकिन इसका किस्सा ही बड़ा अजीब सा चल रहा है। हाँ, पुलिस हॉस्पिटल जा रहा था। दरअसल अभी ध्रुव ने एक लड़के को कुछ गुंडों से बचाया था। लड़का गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में लाया गया था। मैं उसी को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम भी चलना तो चलो, यहाँ का काम रेणु देख लेगी, नो प्रॉब्लम। ऐसी क्या खास बात है उस लड़के में? वह लड़का कुछ दिनों पहले कुछ समय के लिए होश में आया था। उसने बयान दिया था कि एक आदमी ने उसको हेरोइन का पैकेट से भरा वीडियो कैसेट नताशा तक पहुंचाने के लिए दिया था, ताकि इंस्पेक्टर शमशेर सिंह नताशा को रंगे हाथ पकड़ सके। लेकिन उसने डर के मारे उस आदमी का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया जिसने उसे कैसेट दिया था। इतना बताने के बाद फिर बेहोश हो गया। इसलिए ध्रुव ने उस पर सख्त पैरा बैठा दिया है ताकि उसको मारने की कोशिश न की जा सके। उस लड़के को अब धीरे धीरे होश आ रहा है। अब देखना यह है कि उस आदमी का नाम अभी बताता है या नहीं। वरुण, वैसे तो उसको देखने ध्रुव ही जाता, लेकिन तुमको पेपर से पता चली गया होगा कि फ़िलहाल वह अपनी दूसरी समस्या से निपटने में व्यस्त है। हाँ, पढ़ा तो था, लेकिन यकीन नहीं आता। कैप्टन किसी को नहीं मार सकता, दुर्घटनावश भी नहीं। उसका निशाना कभी चूकता नहीं है। अगर पीटर को ध्रुव के निशाने पर भरोसा था तो किसी और को अपने निशाने पर पूरा विश्वास था। एक निशाना तो लग गया। सुपर कमांडो ध्रुव अपराधी साबित होकर ही रहेगा, क्योंकि उस स्टार ब्लेड को सिर्फ ध्रुव की उंगलियों के निशान है जिसने शामनाथ की हत्या की है। लेकिन पुलिस इसे एक हादसा मान गई है। स्कीमर, इसे ध्रुव को कोई सज़ा नहीं होगी। इससे नहीं होगी बारको। यह तो पहला सीन था, सिर्फ पब्लिक के दिमागों में ध्रुव की इमेज ख़राब करने के लिए। अब आएगा दूसरा सीन, जो पब्लिक के दिलों में ध्रुव के लिए डर बैठा देगा। अगर उसके बाद तीसरे सीन में लोहा इतना गर्म हो जाएगा कि हथौड़ा मारते हुए टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। किर्र। अब मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि अब सजाए मौत का दूसरा सीन शुरू होने जा रहा है। साएं। और वहाँ से दूर पर, यह सब झूठ है। मेरा भाई किसी की हत्या नहीं कर सकता। चर्र। ये सच है श्वेता, ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन अनजाने में मेरे हाथों एक व्यक्ति मारा गया है और इस वक्त कानून का रखवाला सुपर कमांडो ध्रुव जमानत पर है। अब तुमको बहुत संभल कर काम करना पड़ेगा ध्रुव। अगर इस वक्त तुम्हारे हाथों से फिर कोई गड़बड़ हुई तो एक तो जमानत रद्द हो जाएगी और दूसरा जज का रुख भी ज़्यादा कठोर हो जाएगा। फिक्र मत कीजिए पापा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे बस उस सुनहरे बाल वाले आदमी का पता मिल जाए जो पेट्रोल पंप से भागा था तो। ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, मैं देखता हूँ। हेलो सुपर कमांडो ध्रुव, ध्यान से सुनो। अगर तुम पेट्रोल पंप वाले हादसे के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो मुझसे मिलो। मैं तुमको पोद्दार रोड पर एमको कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग साइट पर मिलूंगा। पर ध्यान रखना, अकेले आना, जल्दी आना। मैं तुरंत आता हूँ। कहाँ पर जा रहे हो ध्रुव? एक रहस्यमय गुत्थी सुलझाने पापा। घबराइए मत, मैं सही सलामत वापस लौट आऊँगा। यह या तो मेरा कोई हमदर्द है या फिर मेरा शिकारी। मैं दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि सच्चाई तो मुझे जाननी है। और इसी वक्त किसी और स्थान पर ध्रुव के हाथों दुर्घटनावश एक हत्या शिकार बन गया। इम्पॉसिबल। ध्रुव अगर आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना साधे तो भी निशाना नहीं चूक सकता। यह ज़रूर उसको फंसाने की चाल है। किसकी मौत ने आवाज़ दी है जो उसने ध्रुव के साथ ऐसा करने की ज़रूरत की? अपने सारे अंडरवर्ल्ड के संपर्क सूत्रों से पता करो हल्क कि किस मच्छर ने ध्रुव का एक बूंद खून चूसने की कोशिश की है। जो आ गया कमांडर नताशा। और पोद्दार रोड पर यह मैं हूँ। यह मैं एमको कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर आ तो गया, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। शायद काम बंद है और मुझे बुलाने वालों को इस बात का पता है। लेकिन यहाँ पर मैं उसको ढूंढ लूँगा और या वह मुझको ढूंढ लेगा। यह आवाज़ कैसी है? हवा की सरसराहट ने ध्रुव को इतना सतर्क कर दिया कि वह अपनी तरफ बढ़ती मौत से बच सके। ओ माय गॉड, इतना खतरनाक बूमरैंग! यानी मेरे मेज़बान ने ही मुझे ढूंढ लिया है। खचाक। हवा में घूमता हुआ बूमरैंग वापस अपने मालिक की तरफ घूमा और साथ ही साथ ध्रुव की नज़रें भी घूमती हुई बूमरैंग फेंकने वाले पे जा टिकी। आओ सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी शव यात्रा में तुम्हारा स्वागत है। देखो, मौत का फरिश्ता बूमरैंग खुद तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। लेकिन मुझे तुम्हारी बॉडी देख कर लग रहा है कि तुम्हारा वजन काफ़ी ज़्यादा है। तुमको दो टुकड़ों में बांट दिया जाए तो अर्थी उठाने वाले को शायद कम वजन उठाना पड़े, क्योंकि तब वे दो टुकड़ों को दो अर्थियाँ बना सकते हैं। ऐसे मामूली खिलौनों से मेरे टुकड़े हो सकते हैं तो मैं कभी का दुनिया से उठ गया होता। बूमरैंग तड़ ये ऊंचाई पर खड़ा है
और ये बात इसकी ताकत बन गई है। इसको नीचे लाना होगा ताकि मुकाबला बराबरी का हो सके। ध्रुव ने उस लंबे बांस को पोल ट्वाल्ट की तरह जानकर एक तेज दौड़ लगाई और बूमरैंग के स्पैर पर ऊंचाई से उखड़ गए। ताड़! इतनी ऊंचाई से गिरकर यह मरेगा तो नहीं, लेकिन इस हालत में जरूर पहुंच जाएगा कि बगैर एम्बुलेंस के अस्पताल न जा सके। लेकिन ध्रुव का मुकाबला इस बार किसी मामूली गुंडे से नहीं था। गिरते गिरते ही बूमरैंग ने अपनी पीठ पर लगे विशाल बूमरैंग को उतारा और उसे हाथ में घुमा दिया। सर्र! हवा में उड़ता बूमरैंग हवा में ही वापस घूमकर उसके पैरों के नीचे आ टिका। खप! और हवा में तैरता हुआ बूमरैंग सुरक्षित जमीन पर उतर रहा था। इस करतब से ध्रुव भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। बूमरैंग ने उसका पूरा फायदा उठाया। बहुत खेल हो गया ध्रुव, ले संभाल मेरे विस्फोटक बूमरैंग को, ये तेरे चीथड़े उड़ा देगा। बच सकता है तो बचकर दिखा। बड़ाम! ओह, ये बूमरैंग तो बड़े शक्तिशाली विस्फोटक हैं और इनके उड़ने की दिशा इतनी आड़ी तिरछी है कि इस पर स्टार ब्लेड से निशाना लगा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इनसे निपटने का कोई ना कोई रास्ता जल्दी सोचना होगा, वरना ये विस्फोटक कहीं मुझको ही निशाना ना बना ले। आहा! बड़ाम! एकदम पास हुए धमाके की लहर ने ध्रुव को उठाकर दूर फेंक दिया। ओह, इनको निष्क्रिय करना ही होगा और बमों को निष्क्रिय करने का एक ही तरीका है कि उनको पानी में डुबो दिया जाए। पर इस बूमरैंग को पकड़कर पानी में कैसे डुबोया जाएगा? एक मिनट, यह बोरिंग शायद मेरे काम आ सके। फिलहाल तो यही एक तरीका नज़र आ रहा है। इधर स्विच ध्रुव ने लपक कर बोरिंग की मोटर पंप का स्विच ऑन किया। क्लिक! और इधर से एक और विस्फोटक बूमरैंग उसकी तरफ हवा में उड़ा। लेकिन इस बार ध्रुव के पास निशाना लगाने के लिए हथियार था। फिच फचाक छपाक! ओह, एक तो बूमरैंग पानी में भीग कर निष्क्रिय हो गया, दूसरे तेज धार ने उसकी उड़ान को भी खत्म कर दिया। स्कीमर ने ठीक ही कहा था फचाक कि ध्रुव को हरा पाना असंभव है, क्योंकि ध्रुव के पास अपने स्टार ब्लेड के अलावा और कोई हथियार रखता नहीं। वह अपने आसपास की चीज़ों को हथियार बना लेता है, लेकिन उन चीज़ों से निपटने का तरीका सोच पाना बहुत मुश्किल है। ओह गलप! इस तेज धार ने मुझे बेबस कर दिया है। करने के अलावा मेरे विस्फोटक बूमरैंगों को भी निष्क्रिय कर दिया है। अब मुझे स्कीमर के निर्देशों का पालन करना होगा। और उसने मुझे ध्रुव को ना हरा पाने की स्थिति में भाग कर सेंट्रल मार्केट जाने को कहा था, वहीं पर एक खंबे की आड़ में। तो आखिरकार बूमरैंग को भागने की अकल आई गई। मुझे पता था कि इसके फरिश्ते भी ध्रुव को नहीं मार सकते। वैसे अगर ये ना भागता तो मैं इसकी मदद करने को तैयार था। अब ये भागकर सेंट्रल मार्केट पहुंचेगा, ध्रुव भी इसके पीछे लगा होगा। तब बूमरैंग वही करेगा जो मैंने उसे बताया था। मुझे शॉर्टकट से मार्केट इससे पहुंचना होगा ताकि मैं मनमोहक नज़ारा अपनी आंखों से देख सकूं। यह आर्टवर्क देखकर वाकई मैं एकदम बचपन में पहुंच जाता हूँ। ऐसी कॉमिक्स इतनी ज़बरदस्त होती है, दमदार। सेंट्रल मार्केट में पोद्दार रोड ज़्यादा दूर नहीं था और ध्रुव ठीक मेरे पीछे आ रहा है। बूमरैंग को एक बूमरैंग के एक पट्टे को बाहर खींचकर ध्रुव की तरफ उछाल दिया। ले ध्रुव, पकड़ सकता है तो पकड़ ले इसे। बूमरैंग जितनी आसानी से फेंका गया था उतने आराम से ध्रुव ने उसे लपक लिया। हाँ, अब तू मेरे जाल में फंस गया ध्रुव। अब तू मेरे पीछा करना छोड़कर इस बूमरैंग को ठिकाने लाने की सोच, क्योंकि यह बूमरैंग एक टाइम बॉम्ब बूमरैंग है। ठीक 15 सेकंड बाद यह फट पड़ेगा। धड़ाक कक। अब मैं हल्ला मचाने जा रहा हूँ। अरे बचो रे, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। सुपर कमांडर ध्रुव पागल हो गया है, मार्केट में टाइम बम लेकर घूम रहा है। 15 सेकंड बाद खुद ही फट पड़ेगा। क्या ध्रुव के पास टाइम बम है? अगले ही पल मार्केट में भगदड़ मच गई। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, भागो, ध्रुव के पास टाइम बम है। ये अब शामनाथ की जान लेने के बाद हम सबकी जान लेने के पीछे पड़ा है। अरे कोई बम मार्केट में लेकर घूमने की चीज़ है क्या? कैसे कैसे पागल हैं? पुलिस पुलिस! हाँ हाँ, सुपर कमांडर ध्रुव, अब देखते हैं तू क्या करता है। या तो तू अपने चीथड़े उड़वा ले या फिर जहाँ भी बम फेंकेगा वहाँ पर तबाही मचवा ले। अब फंस गया तू बच्चू। यही ख्याल ध्रुव के दिमाग में था। वो बचने की अच्छी चाल चली है बूमरैंग ने। इसको रखता हूँ तो मर जाऊँगा और फेंकता हूँ तो मारा जाऊँगा, क्योंकि कहीं फेंकूँ ये बम फटकर कुछ ना कुछ तबाही तो मचाएगा और इसका इल्ज़ाम मेरे सर आएगा। लेकिन ये चाल इतनी अच्छी नहीं है कि ध्रुव को रोक सके। ची 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 ची! इधर ध्रुव ने छूटकर बूमरैंग को हवा में उछाला और उधर गले से उभरी आवाज़ ने सुनकर एक चील तेजी से नीचे उतरी।
और अपने पीछे पंजों में बूमरैंग को दबाकर तेजी से ऊपर की ओर उड़ी। और कुछ ही पलों बाद चील ने सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। और उस पर उसने और इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पंजों से बम को छोड़ दिया और 1 सेकंड बाद ही धमाका हो गया, पड़ाम। लेकिन ये धमाका किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया और स्कीमर के सजाए मौत का दूसरा सीन फ्लॉप हो गया था। और ध्रुव ने अपनी विलक्षण बुद्धि से अपनी फुर्ती से मुझे मात दे दी। अगर ये बम फट जाता तो ध्रुव की को कम से कम उम्र कैद का मिलने का रास्ता पक्का हो जाता। लेकिन चलो, ऑपरेशन सजाए मौत के तीसरे सीन में वह रंगे हाथों पकड़ा तो जाएगा ही, तब देख लेंगे। सुपर कमांडो ध्रुव जिंदाबाद। और हॉस्पिटल में उस लड़के को होश में तो आ गया करीम, लेकिन अब वह कोई बयान देने से साफ इनकार कर रहा है। कहता है वे लोग उसे मार डालेंगे, वे उसे बचाने के लिए अब तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं रहा, यही दोहराए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब साफ है करीम, अभी भी उसके लिए किसी करीबी की मौत हो गई होगी और वह लड़का अपने आप को असहाय महसूस कर रहा होगा। मैं उससे मिलकर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंदर घुसते ही पीटर की आंखें आश्चर्य से फूट पड़ी उस लड़के की भी। जोनाथन, तू यहाँ पर है? और मैं और फादर परेरा तुझको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। पीटर मेरे भाई, तू जिंदा है? जिंदा है से तेरा क्या मतलब है? मैंने सुना था किसी ने तुझे गोली मार दिया है। गोली मार दी सुनकर तू समझा कि मैं मर गया? अरे गोली मुझे बाजू में लगी थी पगले। लेकिन तू फादर परेरा के पास भाग क्यों आया था जोनाथन? मैं घबरा गया था। मैं समझा कि अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरे पैसे मुझे मिलने बंद हो जाएंगे। अब तो समझ गया ना? अब तू बयान देगा तब तू साफ साफ बताएगा। बताऊंगा भाई बताऊंगा। तू जिंदा है तो मुझे किस बात का डर? सुन। और जोनाथन की जुबान सब कुछ उगलती चली गई। और फिर बाद में तो जोनाथन को किसी कैप्टन ने हीरोइन से भरा वीडियो कैसेट दिया था, पर यह कैप्टन है कौन? जोनाथन के बताए हुलिये की मदद से हम कमांडो है कंप्यूटर पर उसे तलाश कर सकते हैं। ठीक है, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम्हारा एक भाई भी है पीटर? मेरी बेवकूफ़ी समझ लो करीम। जोनाथन बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया था। छोटी छोटी चोरियां करने लगा था क्योंकि उसे ड्रग्स की लत लग गई थी। मुझे इस बात का पता तब चला जब मैंने कमांडो फोर्स ज्वाइन कर ली थी। मैंने तुरंत उसका इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन यह बात तुम सबसे छुपा ली थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरे मेरे भाई के बारे में जानने के बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने जोनाथन को फादर परेरा के अनाथालय में छोड़ दिया था। हर महीने उसके खर्चे और इलाज के लिए पैसे भेजता रहा और इस बार अस्पताल में होने के कारण ना पैसे भेज पाया ना ही कोई मैसेज। उसी से सारी गड़बड़ी हो गई। चलो, अब तो सारी गड़बड़ी दूर हो गई। अब चलो चलकर कैप्टन को तलाश करो। तो ये था किस्सा पीटर का जो चल रहा था अब तक। कैप्टन उस वक्त बारको और स्कीमर के साथ था। तुम्हारा दूसरा सीन तो टाटा फिस हो गया स्कीमर। अब मुझे क्या पता था कि वह चील को नीचे बुला लेगा। खैर, सजाए मौत के तीसरे और आखिरी सीन से वह कभी नहीं बच पाएगा। अब तो उसे शक हो पड़ चुका है कि तुम उसको फांस नहीं पाओगे क्योंकि वह हर चीज़ सतर्क रहेगा। अपने दोस्तों से सतर्क नहीं रहेगा ना। इस बार वह अपने एक दोस्त से टकराएगा। उधर देखो, मैं अपने अड्डे में बैठा बैठा भाड़ नहीं झोंक रहा था। यह तो ब्लैक कैट है। इससे तुमने संपर्क कैसे किया? इसको ध्रुव से टकराने के लिए राजी कैसे किया? तमाम खाओ, पेड़ गिनने का काम मुझ पर छोड़ दो। आज रात या तो ध्रुव ब्लैक कैट के हाथों मरेगा या ब्लैक कैट को मारकर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। और उसी रात इस एरिया की मुझे रोज़ गश्त लगानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर विजय महल होने के कारण टूरिस्ट बहुत आते हैं और जो कभी कभी रात में देर तक रुक जाने के कारण गुंडे और लुटेरों का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं आज यहाँ पर कोई शिकार बनेगा या नहीं। यह क्या धाड़! ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल से अलग जा गिरा। उफ, आखिर यह कौन दिलेर लुटेरा है जो अपने शिकार को ठीक मुझी पर फेंकने की हिम्मत दिखा रहा है? वह लुटेरा नहीं, लुटेरिन है सुपर कमांडो ध्रुव, और उसका नाम है ब्लैक कैट। तुम अब इस हद तक गिर गई हो कि खुद लूटपाट पर उतर आई। कानून तो मुझे वैसे भी अपराधी मानता है, तो फिर जरा सा पैसा कमाने में हर्जी क्या है? मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा ब्लैक कैट। तो फिर तू अपनी जान से हाथ धोएगा ध्रुव। आहा, तड़ाक! ब्लैक कैट ध्रुव की टक्कर की ही कलाबाज थी और इसके लिए उसके ब्लेड जैसे तेज नाखून किसी की खाल उधेड़ने के लिए काफ़ी थे। खचाक! चाहे वह खाल ध्रुव की क्यों ना हो। लेकिन ध्रुव अभी ब्लैक कैट को अपना दोस्त मानता था और दोस्त पर कोई घातक वार करना ध्रुव की आदत में शामिल नहीं था। धाड़! ओह, तुम तो लड़कियों पर वार नहीं करते थे ध्रुव, तो कसम तुमने कैसे तोड़ दी? कसम मैंने अभी भी नहीं तोड़ी है ब्लैक कैट। यह तो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए मुझे कसम तोड़नी पड़ेगी। खटाक! वरना तुम मेरी गर्दन तोड़। आहा! वो ब्लैक कैट को जल्दी काबू करने की कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना मैं इस पर घातक वार करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा।
और इस काम में शायद ये टूरिस्ट कैमरा मेरी मदद कर सके। अगले ही पल फ्लैश की तेज चकाचौंध ने ब्लैक कैट को पल भर के लिए अंधा सा कर दिया। फ्लैश, और फिर उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे, तड़ाक। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अगला कदम उठा पाता, ब्लैक कैट तेजी से महल की तरफ भागी। यह तो भाग रही है, लेकिन मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वह छत की तरफ भाग रही है। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ध्रुव भी कुछ कुछ समझ रहा था, और स्कीमर भी। गुड, सब कुछ स्कीम के हिसाब से ही हो रहा है। अब सिर्फ इंतजार करना है तो इस वक्त का, सही वक्त का। इसके बाद ध्रुव के हाथों में होंगी हथकड़ियाँ और गले में होगा फांसी का फंदा। सजाए मौत का तीसरा सीन फ्लॉप नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरे हाथों में है कॉम्पैक्ट एयर गन, जो उच्च दाब वाली हवा का तेज जेट छोड़ती है, और इसका वार कभी खाली नहीं जाता। कमांडो हेडक्वार्टर में इस वक्त काफ़ी चहल पहल थी। मिल गया कैप्टन। उपाधि वाले तो कई अपराधी हैं, लेकिन कैप्टन नाम का एक ही अपराधी है। यह तो बार्को का दाहिना हाथ है, राजनगर का माफिया बॉस बार्को। वेरी गुड। ध्रुव काफ़ी दिनों से बार्को के पीछे पड़ा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तुरंत ध्रुव को मैसेज भेजो करीम। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ध्रुव का स्टार ट्रांसमीटर इंगेज जा रहा है। शायद ध्रुव कहीं पर मैसेज भेज रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करना। ध्रुव तक सूचना तुरंत पहुँचानी जरूरी है। बार्को के नाम का जिक्र कहीं और भी हो रहा था। ओहो, तो बार्को ने ध्रुव को ख़त्म करने के लिए स्कीमर को बुलाया। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी स्कीमर। हाँ मैडम, और एक और धमाकेदार खबर का पता और भी चला है। वह यह है कि आप पर पिछले कुछ समय से हो रहे हमलों के पीछे बार्को का ही हाथ था। शमशेर सिंह भी बार्को का आदमी था। ओह, यानी पिछले कुछ सालों में जो कुत्ता हमारे हाथ से हड्डी लेकर चूसता था, वह हमको ही काटने की कोशिश कर रहा है। बार्को के इस पाप का हिसाब हम खुद अपने हाथों से करेंगे। नताशा को सवालों के जवाब मिल रहे थे, और दूसरी तरफ सजाए मौत का फंदा कसता ही जा रहा था। ध्रुव को मेरा पीछा करते कम से कम 5 मिनट पहले छत पर जाना चाहिए था। आखिर वह रुक गया। रुका नहीं था मिस ब्लैक कैट। दरअसल दीवार के रास्ते ऊपर आने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। ताड़। अच्छा, तो तू समझता है कि मुझ पर असावधानी की हालत में वार करके तू मुझ पर काबू पा सकता है? ऐसे संभल कर तूने बहुत बड़ी भूल की है, और ये तेरी ज़िंदगी की आखिरी भूल साबित होगी। आहा, धाड़। वाह वाह, सब कुछ मेरी स्कीम के अनुसार हो रहा है। ध्रुव ब्लैक कैट का पीछा करते करते छत पर आ पहुंचा है, लेकिन अब मुझे सिर्फ पुलिस के आने का इंतज़ार है, जिनको मैंने पहले ही खबर भेजकर बुलवा लिया है। और अब मैं करूंगा इस एयर जेट गन का इस्तेमाल। स्कीमर को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि कुछ सेकंडों बाद तड़ाक, ये तेज पुलिस सायरन ने वातावरण की खामोशी को चीर कर रख दिया। वी 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 वी। आवाज़ ब्लैक कैट के कानों तक भी आ पहुंची। पुलिस आ गई है। अब स्कीमर की स्कीम के अनुसार मुझे ध्रुव को खींचकर मुंडेर तक ले जाना है, ताकि स्कीमर अपनी एयर जेट फैन का ध्रुव पर करके उसे मुंडेर से नीचे गिरा सके। और मुझे बस यही समझ नहीं आया कि यह काम स्कीमर पुलिस के सामने क्यों करना चाहता था। खैर, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ अपना काम करना है। ताड़। ये मूर्ख लड़की समझ रही है कि मैं अपना वार ध्रुव पर करूँगा। यह नहीं जानती कि मेरा निशाना ध्रुव नहीं है, छोकरी है। ध्रुव पर वार करने का मतलब अपनी उपस्थिति को चिल्ला चिल्ला कर बता देना है। आज तो इस छोकरी की हत्या होगी, और यह हत्या करेगा ध्रुव। ताड़। खबर सही थी। ऊपर देखिए, ध्रुव ब्लैक कैट और बेरहमी से वार कर रहा है। ब्लैक कैट ध्रुव को खींचकर मुंडेर तक ले आई थी। ताड़। इधर ध्रुव ने ब्लैक कैट पर वार किया। धड़ाक। और ब्लैक कैट के लड़खाए बदन का हवा एक और जेट टकराया। अरे रे, ये तो नीचे गिर गई। उफ, ये क्या हो गया? मुझे अपना वार इतनी ज़ोर से नहीं करना चाहिए था। हवा के जेट को ध्रुव देख नहीं पाया, और ब्लैक कैट के नीचे गिरने का दोषी अपने आप को मानने लगा। आज उसके हाथों से एक हत्या हो जानी थी। क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब है एक अवश्यंभावी मौत। एक दिल को दहला देने वाली चीख हवा में खिंचती चली गई, जो किसी के कानों में घंटी की मधुर आवाज़ जैसी बज रही थी। हा हा, सफल हो गई मेरी स्कीम। ऑपरेशन सजाए मौत का तीसरा सीन फ्लॉप नहीं हुआ। पुलिस ऊपर आती होगी, मुझे छिपने का स्थान बदल देना चाहिए। और ऊपर नए छिपने के स्थान से स्कीमर वह दृश्य देखा, जिसको देखने के बाद वह तरस रहा था। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर ध्रुव। हम तुमको ब्लैक कैट की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। ही, मेरा बुरी तरह से चीखने और नाचने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है।
अब मैं अपने अड्डे पर जाकर ही हंसूंगा और इतना हंसूंगा कि उसकी दीवारें काँप कर टूट जाएं। महलों को गुप्त रास्ते से भागते स्कीमर ने अपनी हंसी को तब तक दबाए रखा जब तक वह अपने अड्डे तक नहीं पहुंच गया। हा 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 हा। स्कीमर इज ग्रेट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। मैंने ध्रुव को रास्ते से हटा दिया है। अब इसको कम से कम 14 साल की सज़ा होने से कोई नहीं बचा सकता। वह रंगे हाथों पकड़ा जाएगा गया। अब जेल में रहेगा और सारे अपराधों को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेगा। अब वह तिल तिल करके मरेगा, तड़पेगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। वह सज़ा तो सजाए मौत से भी ज़्यादा अच्छी है। मैंने ब्लैक कैट की हत्या के आरोप में ध्रुव को पुलिस के सामने ऐसा फंसाया है कि वह वाह, तुमने किसी को किसी के हत्या के आरोप में नहीं फंसाया है स्कीमर। सुपर कमांडर ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? तुमको तो पुलिस ने ब्लैक कैट की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था। ज़रूर गिरफ्तार कर लेती स्कीमर, अगर तुम मेरे हाथों से ब्लैक कैट का खून होता हुआ देख लेते हो, यानी तुम्हारे द्वारा ब्लैक कैट का मेकअप करके भेजी हुई इस लड़की का। ये बच कैसे गई? मैंने तो इसे अपनी आंखों से नीचे गिरते देखा था और इसका तो एक नाखून तक नहीं टूटा है। पर कैसे? अभी बताती हूँ कैसे। कमीने, मुझे डबल क्रॉस करता है। जेट एयरगन तुझे ध्रुव पर चलानी थी और तूने मुझ पर चला दी। अब मुझे बताया कुछ और, किया कुछ और। ताड़। और मैं तेरी ऐसी हालत बनाऊंगी कि तेरा हुलिया 5वीं मंजिल से गिरे हुए आदमी जैसा हो जाएगा। अरे मर गया। मुझे पता होता कि ये जूडो कराटे मुझी पर आजमाएगी तो मैं तुझ जैसे एक्सपर्ट फाइटर को ब्लैक कैट बनाकर कभी ना लाता। धाड़। देखा स्कीमर, मैंने तुमको एक हाथ तक नहीं लगाया, फिर भी तुम पिट गए। बहुत घटिया स्कीम थी तुम्हारी। खटाक। मान गया मेरे बाप। पहले मुझे इस लेडी जैकी चैन से तो बचाओ और फिर मुझे ये बताओ कि जो लड़की मेरी आंखों के सामने नीचे गिरी थी वह बची कैसे? ये सब क्या ड्रामा है? रुक जाओ लाइला, अब तुम एक पुलिस गवाह हो। सबसे पहले तो मैं तुमको ये बता दूं कि स्कीमर कि मैं ना तो कभी गिरफ्तार हुआ और ना ही मैं जमानत पर छूटा था। यह सब तुमको भ्रम में रखने के लिए नाटक रचा गया था। पेट्रोल पंप पर ऑपरेटर गंगाराम के बयान के बाद पुलिस ने यह मान लिया था कि जिस वक्त मैं स्टार ब्लेड फेंक रहा था उस वक्त मेरे और स्वर्गीय श्यामनाथ के बीच पेट्रोल पंप का बॉक्स था। गलती से भी मेरे द्वारा फेंके गए स्टार ब्लेड उनको लग ही नहीं सकते थे। और वैसे भी जिस गौड़ पर ब्लेड उनकी गर्दन में धंसा था उस साफ जाहिर था कि ब्लेड मेरी विपरीत दिशा में फेंका गया था और तुम उसी दिशा से निकलकर भागे थे। तो मैं तो सारा खेल तभी समझ गया था, इसलिए अपने गिरफ्तार होने और जमानत होने का नाटक रचा ताकि तुम मुझ पर हमला करो और मैं तुमको पकड़ सकूं। बूम बैंग वाले हादसे में तुमने मुझे लगभग फंसा ही दिया था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ऐन वक्त पर उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता सूझ गया। मुझे मालूम था कि तुम बौखला उठोगे और तीसरा हमला जल्दी करोगे और मैं हर तरह से सतर्क हो गया था। लेकिन लाइला को ब्लैक कैट के रूप में भेजकर तुमने कुछ देर के लिए मुझे चक्कर में डाल दिया था, परंतु लाइला से कुछ देर तक लड़ने के बाद इसकी फाइटिंग स्टाइल देखकर मैं समझ गया कि असली ब्लैक कैट नहीं हो सकती। मैं सतर्क हो गया और जब इसने लड़ाई के बीच में छोड़कर महल की छत पर भागने की कोशिश की तो मैं सोच में पड़ गया। छत पर जाने का एक ही मतलब हो सकता है, वह यह है कि योजना छत से नीचे गिराकर मारने की है। मैं तुरंत सीढ़ियों पर रुककर अपने स्टार ट्रांसमीटर और पुलिस से संपर्क किया और यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि पुलिस को पहले ही किसी ने खबर भेजकर विजय महल में मुझे पकड़ने के लिए बुलाया। इसी वक्त करीम कमांडो ट्रांसमीटर पर ध्रुव से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था जब बिजी जा रहा था। मैंने पुलिस वालों से उस जाल को साथ लाते वक्त अनुरोध किया था जिसका इस्तेमाल फायर ब्रिगेड ऊपर नीचे कूद रहे व्यक्तियों को लपकने के लिए करती है। बस अब मामला फिट था। ब्लैक कैट से मेरी हुई लड़ाई, पुलिस आ गई और ब्लैक कैट ऊपर से नीचे आ गई, लेकिन ज़मीन पर नहीं, सीधी पुलिस वालों द्वारा पकड़े गए जाल पर। मैं जानता था कि तुम किसी गुप्त स्थान पर छिपकर सारा दृश्य देख रहे हो, इसलिए पुलिस ने छत पर आकर मुझे गिरफ्तार किया। पुलिस तुम्हारे लिए भी महल की तलाशी लेना चाहती थी, पर मैंने उसको रोक दिया क्योंकि मैं जानता था कि महल में छिपने की सैकड़ों जगह हैं और भागने के दर्जनों रास्ते। वैसे भी लाइला हमारे कब्जे में थी। तुम्हारे दोगलेपन ने लाइला को बुरी तरह से नाराज कर दिया था। वह तुरंत पुलिस गवाह बनने पर राजी हो गई और मुझे यहाँ तक ले आई। तुम्हारी सारी स्कीम भी इसी ने मुझे बताई। मैं जान गया कि तुमको बारको ने किराए पर बुलाया था मुझे मारने के लिए, पर यहाँ पर बारको बेवकूफ़ी कर गया। पहले तो मेरे पास बारको के खिलाफ सिर्फ एक ही गवाह था, अब 3 गवाह हैं। अब बारको मुझसे बच नहीं सकता। बारको के खिलाफ सबूत तो तू तभी इस्तेमाल कर पाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा ध्रुव। बारको, मुझे तो स्कीमर ने यहाँ पर 50 लाख रुपए लेने के लिए बुलाया था
लेकिन मेरा इसको पैसा देने का ज़रा सा भी मन नहीं था, इसलिए मैं इसको ख़त्म करने के लिए ग्रेनेड लॉन्चर लेकर आया था। अच्छा ही हुआ ना, अब मैं तुम तीनों को एक साथ में ये ठिकाने लगा सकता हूँ। यह सही करा, ग्रेनेड का एक धमाका कमरे के कोने कोने को तबाह कर देगा। छिपने की कोई जगह नहीं है और ना ही समय रहते बारकों तक पहुँचने का कोई संभावना। सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं रिस्क लेकर बारकों की तरफ लपक। ध्रुव की सोच अच्छी अधूरी रह गई, क्योंकि उसी पल दो हल्की सी पिट की आवाज़ों के साथ बारकों और कैप्टन की खोपड़ियाँ खून से सने लोथड़ों बदल गईं। पिट आहा, पिट आ। गोलियां साइलेंसर युक्त गनों से चलाई गई थी और गोलियां चलाने वाले हाथ थे नताशा और हल्क के। नताशा, तुम यहाँ पर कैसे? इस कुत्ते बारकों के पीछे एक गद्दार नमकराम था और नमकरामों की रोबों की अदालत में एक ही सजा होती है, सजाए मौत। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं जा रही हूँ। रुक जाओ नताशा, तुम मेरी आंखों के सामने दो दो हत्या करके नहीं जा सकती। यह तुम कभी साबित नहीं कर पाओगे ध्रुव, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों ऐसे गवाह हैं जो कसम खा कह सकते हैं कि इस वक्त मैं एक शानदार पार्टी में खाना खा रही हूँ। तुम्हारा कमज़ोर कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्रुव खामोश रह गया। मैं जानता था कि इस वक्त कानून के मुकाबले अपराध का पलड़ा भारी था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि एक ना एक दिन नताशा को मैं गिरफ्तार करके ही रहेगा। समाप्त। तो दोस्तों, सजाए मौत शानदार कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।